नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। आज की जो न्यूज मैं आपको देने जा रही हूं, वो दरअसल हमारे जैसे आम आदमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आम भारतीय की कमाई का बड़ा हिस्सा दरअसल खाने पीने की चीजों पर खर्च होता है। साल 2023 में खाने की चीजों का दाम इस कदर बढ़ गया है कि आम भारतीयों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजें खरीदने में ही खर्च हो रहा है। इस न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 11% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और मौसम का असंतुलित व्यवहार। अर्थशास्त्रज्ञों का ये कहना है कि अकेले जुलाई महीने में शाकाहारी भोजन की कीमतें 1/3 तक बढ़ गई है। अर्थशास्त्रज्ञ इसे करी प्रॉब्लम कहते हैं। मई 2022 में गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत सरकार ने पिछले महीने गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी पाबंदी लगाई है। जब भारत ने चावल निर्यात पर बंदी लगाई थी, तभी इस न्यूज से वैश्विक बाजार में घबराहट फैल गई थी। सारे पश्चिमी देश भारत के इस उठाए हुए कदम से ज्यादा ही चिंतित हो गए और उनका ये मानना है कि भारत अगर चावल एक्सपोर्ट बैन कर देगा तो चावल की वैश्विक कीमतें बढ़ सकती है और चावल के रेट आसमान छू लेंगे। हमने आपको ये खबर इसके पहले भी दी थी। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूरोपीय देशों में जब ये खबर फैल गई थी कि भारत में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तब कई सारे मॉल, खाने पीने के बड़े बड़े बाजारों में लंबी कतारें लगाकर पैनिक में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा चावल खरीदने का प्रयास किया। हम आपको ये खबर बता दें कि भारत जैसे दूसरे भी बड़े चावल निर्यात करने वाले देश है, उन्होंने पहले ही चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इन देशों में सबसे बड़ा नाम आता है चाइना, उसके बाद 2 नंबर पर आता है थाईलैंड और उसके बाद आता है वियतनाम। पिछले दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बनकर उभरा है। बाजार में भारत की हिस्सेदारी 40% है। साथ ही वो चीनी और प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। हम आपको बता दें कि एशिया और सहारा अफ्रीका में 42 देश अपनी जरूरत का 50% चावल भारत से आयात करता है। यूरोपीय देशों का ये मानना है कि भारत के इस चावल बैन की वजह से वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ी है, लेकिन हम आपको बता दें कि कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार अकेला भारत ही नहीं है। इसके लिए कई सारी वजह है। इनमें से एक है यूक्रेन और रूस का युद्ध और दूसरा है खराब मौसम की वजह से कई सारे देशों में खेती के ऊपर बुरा परिणाम देखने मिला है। कई सारे देश भारत से गुजारिश कर रहे हैं कि आपने जो खाद्य पदार्थों पर और वस्तुओं की निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है उसे आप वापस ले। मगर एफएओ के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होगा जब अन्य देश भी खाने की चीजों के निर्यात पर रोक लगा देंगे। इससे वैश्विक व्यापार प्रणाली पर भरोसा कम हो जाएगा। हम आपको ये बता दें कि भारत सरकार ने ये कदम अपनी जनता के लिए उठाया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे देश में ही चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में हमें आगे कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं आपसे जय हिंद बोलकर विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।